घाटा तो पहले कंपेयर करें इस पीरियड को तो 1880 करोड़ का था, तो अब ये मुनाफे में है 564 करोड़। सो ये जादू कैसे हुआ ये तो मतलब हम भी नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि ये हो गया क्योंकि जब नीयत साफ होना, ईमानदारी से काम किया जाए और किसी भी काम को दिल से किया जाए और उसका विश्लेषण किया जाए, एनालाइज किया जाए और गवर्नमेंट मनी को अपना पैसा माना जाए, गवर्नमेंट मनी को अपना पैसा माना जाए। जैसे हम घर में कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम उसकी क्वालिटी भी देखते हैं, उसकी क्वांटिटी भी देखते हैं, कितना समय चलेगी, गारंटी वारंटी भी उसकी लेते हैं। तो ऐसे ही हमने गवर्नमेंट मनी को जो देखा। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। देखिए, हमने पहले तो जो कॉस्ट है ना, बिजली की जो कॉस्ट पड़ती थी उसको कम किया। कॉस्ट कैसे बढ़ती थी, ये हमें पंजाब में ये कोल इंपोर्ट करते थे, बहुत ऊंचे दाम थे पहली सरकारें। हमारी अपनी कोल माइन है हमारे पास, उसको नहीं ऑपरेटिव करते थे, वो ऐसे ही पड़ी थी, उसको चलाते ही नहीं थे। जो कोला बाहर से लेते थे, कोला महंगा पड़ता था, इंपोर्ट करते थे महंगा था। अपनी कोल माइन चला लेते तो आज पंजाब का ये हाल ना होता, पंजाब की PSPCL का ये हाल ना होता। लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया जो हमने आते ही 2022 में मात्र 5-6 मंथ में हमने अपनी कोल माइन शुरू कर ली। हमने अपने अधिकारी डिप्यूट कर दिए कि वहां पर जाकर जाओ, जो भी उस गवर्नमेंट के साथ कोई इशू थे वो भी सॉल्व कर लिए। हमें निरंतर कोला वहां से मिलना शुरू हो गया, हमारे थर्मल प्लांट पे कोला आना शुरू हो गया। उस कोले की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी हमें मिल गई, हमारी जनरेशन बढ़ गई। सस्ता ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या कोल तो हम जो वही चार्जेस पड़ते हैं जो उनको कोला निकालने के और ट्रांसपोर्टेशन के, बाकी तो हमारी है, हम अपनी खान से ही कोला ले रहे हैं। सो इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ और कॉस्ट जो है वो कम हो गई। आप फ्री देते हैं हर महीने? हाँ, उसके बाद भी 300 यूनिट हम पर मंथ जो है फ्री देते हैं। 600 यूनिट 200 महीने की है, 2 महीने की है, और लगभग 5000 का फायदा हर डोमेस्टिक जो खपतकार है ना, उसको 5000 का 2 महीने का फायदा होता है। यदि हम देख लें, फॉर एग्जांपल उसका 4 किलोवाट का लोड है, तो हम उसको कंपैरिजन करें कि कितने मीटर चार्जेस थे, कितने फिक्स्ड चार्जेस थे, कितने एनर्जी चार्जेस हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, सभी देख लें तो एटलीस्ट 5000 का 2 महीने का हर घर का जो है वो बच रहा है। पर उसके बाद भी हाँ, ये देखो, ये तो सरकार सब्सिडी पे करती है ना, जो सरकार की कॉस्ट है वो हमने उधर PSPCL को दे दी और उसका जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो कम कर दिए। पहले जो सरकार कितनी कॉस्ट पड़ती थी पर यूनिट, अभी कितनी पड़ रही है? नहीं, कॉस्ट में तो हमने कोई इजाफा नहीं किया, कोई ऐसे नहीं किया कि वो हमने बिजली के दाम बढ़ा दिए, ऐसा तो कुछ नहीं किया। कितनी पड़ती थी सरकार को, अब कितनी पड़ती है? ये देखो, ये तो हम डिफरेंट किए, हमें हाइडल के कुछ और रेट पड़ते हैं, सोलर के और पड़ते हैं, थर्मल के और पड़ते हैं, बायोमास के और पड़ते हैं। सो इसीलिए इसी तरह से हम 1 से 100 यूनिट तक और रेट पे देते हैं, 200 से अबाव और रेट से देते हैं। लेकिन कुछ भी हो, जो 600 यूनिट तक है वो हमने एब्सोल्युटली फ्री कर रखा है। सोलर का बढ़ रहा है इंडिया में, क्या पंजाब सरकार भी प्रमोट करने जा रही है? बिल्कुल पंजाब सरकार प्रमोट कर रही है। हमने 1000 मेगावाट हमने आउट ऑफ पंजाब सोलर के PPA किए हुए हैं और हमें ₹2.55
जो है वो मिल की है। लोग भी लगाएं तो हाँ। उसके लिए भी प्रमोशन कुछ कर रहे बिल्कुल प्रमोशन कर रहे हैं उसके लिए। हमने 20-21 और 21-22 में सिर्फ 6 करोड़ समथिंग सब्सिडी दी थी इन्होंने। हमने 2 साल में 20 महीने में 15 करोड़ की सब्सिडी दे दी सोलर पे, रूफटॉप सोलर।